बचपन में जैसा दोस्ती रहता है वैसा सेम दोस्ती मैं समझता हूँ कि जैसे हम बढ़ते हैं तो वैसा शायद ना होता हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं, और वो अपोजिट जेंडर के होते हैं। हाँ, देखिए, जब बचपन में आपकी मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की है, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन शादी के बाद वो फ्रेंडशिप तो नया, मतलब वो फ्रेंडशिप जो है उसी लेवल पर आप कंटिन्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आपके डिसीजंस वो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आपके ज़िंदगी के डिसीजंस, आपकी मान लीजिए जैसे आपका शादी हो गया और पहले आपके मतलब आपके वही जेंडर के फ्रेंड्स के साथ जिस तरह से घूमते थे, अब शादी के बाद तो आपको उसमें भी चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने किसी को कमिट किया है कि वो आपकी आंखों की पुतली रहेगी और आप उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ वो कमिटमेंट किया। तो देयर हैज़ टू बी ऑलवेज दिस चेंज एंड दिस एडजस्टमेंट हमारे ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक मैच्योर जब मैं कहूँगा कि नहीं, लड़का और लड़की आज अगर कोई कहता है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, तो तुरंत हम उनसे कह देते कि ये बहुत रूढ़िवादी है या ये बहुत ही पुराने ख्यालों के इंसान हैं। ऐसा नहीं है। हमें और ज़्यादा जब हम अपने आप को और ज़्यादा जानेंगे, when we learn more about us एंड अबाउट आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट के बारे में जब हम और ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे, वी कैन अवॉइड, हम बहुत सारी गलतियों से और बहुत सारे मुश्किलों से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ ऐसे मुश्किल जो शायद ज़िंदगी भर के लिए हमारे ऊपर एक छाप छोड़ जाए और हमको तोड़ दे। पर क्या अगर एक लड़के और लड़की में एक अच्छा दोस्ती है, पवित्रता वाला दोस्ती है, अभी मैं समझता हूँ इनोसेंस में उनको वो आभास नहीं होता है कि वो इनोसेंट है, पर जैसे बड़े होते हैं समझ आ जाता है, तो वो समझ सकते हैं कि उन दोनों का लिमिट्स क्या है। अगर वो लिमिट्स के साथ ही अगर वो दोस्ती मेंटेन रखें तो क्या ये भी अवैध कहलाए? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एज के बाद क्योंकि हमारे अंदर जब हम सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं जी, व्हेन वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, व्हेन वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन आवर बॉडी, व्हेन वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इन आवर इमोशंस, और हमारे अंदर हमारे अंदर जिस प्रकार के डिज़ायर्स आते हैं, उस लेवल के बाद या वो समझ आने के बाद हमको बहुत बहुत सावधानी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जब हम जवानों से बात करते हैं वो कहते हैं कि भैया वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन देखिए, ये जो हमारे अंदर डिज़ायर्स, ये जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं कि कोई मुझसे प्यार करे, मैं किसी से प्यार करूं, मैं somebody कोई मुझे हक करे, किसी के हाथ को मैं थामूं, किसी को गले लगूं मैं, दिस डिज़ायर्स, ये सारे जो हैं ये लाजमी हैं, दिस आर इनबिल्ट इन अस बाय अ डिजाइनर। लेकिन ये डिजायर्स, ये जो इच्छाएं हैं वो बुरी नहीं है अपने आप में। लेकिन उसको आपको कहाँ ये जो डिजायर्स हैं इसे कहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है, वो चीज सही और गलत करता है। जैसे आग है, आग आपके किचन टेबल पर या किचन स्टैंड पर जब आप आग देखते हो, आप बकेट लेने भागते नहीं। लेकिन वही आग, वही छोटा सा फ्लेम अगर आप आपके बेड पर देखते हो, आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन बदल गया। तो कुछ चीजें जो है वो कहीं पर सही है, कहीं पर उचित है। तो वो गैस के ऊपर का आग देखने से या वहां का फ्लेम देखने से आप बकेट लेकर पानी भर कर नहीं आते, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज अ प्लेस दैट इज मेंट टू हैव, यहां पर आग रखने के लिए बनाया गया जगह है। बट व्हेन इट इज नॉट एट अ प्रॉपर प्लेस, इट कैन बी वेरी डेंजरस। पूरे घर को वो जला सकता है, उजाड़ सकता है। तो यानी हमें दोस्ती रखने में कोई इश्यू नहीं, लेकिन हर एक दोस्ती के उम्र के साथ एक सीमा बांधना जरूरी है। हाँ, उम्र के साथ सीमा हमें बहुत बहुत ज़रूरी है रखना। जैसे मैंने कहा कि जब हम कहते हैं कि लड़का लड़की नहीं होना है, अक्सर पेरेंट्स जवान बच्चों को कहते हैं कि नो, नाउ यू हैव टू, यू कांट बी फ्रेंड्स लाइक दिस, आप ऐसे दोस्त नहीं रह सकते, आपको अपना डिस्टेंस रखना है। तुरंत हमारा प्रतिक्रिया ये होता है कि कम ऑन,
आप कौन से ज़माने में जीते हो। राइट। वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक दैट, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो जवान बहुत सारे दलीलें लेकर आते हैं मुझे समझाने के लिए, तो मैं कई जवानों को ऐसा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक काम करो, 2 मैग्नेट लेकर आओ, ओके। और ये 2 मैग्नेट को जितना आप पास में रख सकते हो उतना रखकर थोड़े देर मेरे को बताइए कि आप ऐसा रख सकते हो या नहीं। और अगर आप सफल हो जाते हो मेरे को दिखाने के लिए कि ये भैया देखो इतना क्लोज मैं इसको पकड़ के मैंने इतने घंटे निकाल लिए और ये एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं और इसे दूर रखने में मैं काबिल हूं, तो फिर मैं शायद आपके लिए कुछ और जवाब सोचूंगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये जो पोल्स है ये अट्रैक्ट होना है, जी। आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी और। राइट। जैसे जैसे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारे एज के साथ हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये जो डिज़ायर्स है, ये जो अट्रैक्शन है, वो क्योंकि डिज़ाइंड है बाय द डिज़ाइनर, वो बढ़ना ही है। तो इसलिए आप इसके साथ ये सोचकर कि मैं इसे बहुत करीब से रख सकूंगा विदाउट दे कमिंग टुगेदर, ये दोनों को साथ में आए बगैर मैं रख सकूंगा, ऐसा सोचकर सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे ही गलती करते हैं और सब लोग ऐसे ही रोते हैं। तो जो समझदार है, जो समझ सकता है और जो सीखना चाहता है, उनके लिए मैं कहूँगा कि इट इज़ बेस्ट कि आप जानो कि आप कौन हो, आप जानो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप किस लाइफ के फेज में हो, और उसके अनुरूप आपके रिश्ते और आपका जो दायरा आप बांधते हो उसे आपको बनाना चाहिए। यानी अल्टीमेटली मैं ऐसा समझा कि प्रिवेंशन जरूर, बहुत सारी चीजों के लिए प्रिवेंशन इज, हर चीज में ऐसा है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज कोविड के लिए क्यों मास्क पहन रहे हैं? बिकॉज इट इज बेटर।